Hey guys, I'm Arushi and welcome to my channel. So in today's video we will be talking about proverbs या फिर कहावतें या लोकोक्तियाँ। प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें वो होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती आई हैं, कुछ कहानियाँ हैं और उसको हमने एक सिंपल सेंटेंस में या फिर वाक्य में बदल दिया है। तो ये हम वर्ड टू वर्ड लर्न करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, और हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो सेंटेंसेस हैं चाहे हिंदी या फिर इंग्लिश वो बहुत एनरिच लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इंसान स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास लाठी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो उन लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरेटिवली जिसके पास लाठी नहीं है, ऑफ कोर्स। हम उसी की बात मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंसान की बात की गई है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसी की बात मानी जाती है। तो यहाँ पर उसके लिए प्रोवर्ब है माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट, माइट यानी कि ताकतवर, और राइट तो आपको पता ही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वन, थोता चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। यानी कि अगर आपने भी देखा होगा कि कोई खाली चीज़ होती है जिसमें कुछ नहीं होता है, वो ज़्यादा बचती है, राइट। बिल्कुल हम इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करते हैं कि जिसके दिमाग में कुछ नहीं होता है लेकिन वो अपने आप को दिखाने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा कि ओहो, हमें लगेगा कि बहुत कुछ जानता है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत वाइज है, बट ऐसा नहीं है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया कि जिसको ज़्यादा कुछ नहीं पता है लेकिन वो फिर भी बक 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 करता है। दैट मीन्स वो क्या है, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, और कुछ नहीं। अगला हमारे पास है चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। यानी कि जो लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे होते हैं, उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, तो ऑफकोर्स वो साथ में रहते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम दे बोथ आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अगला हमारे पास है आप भले तो जग भला। दैट मीन्स गुड माइंड गुड फाइंड। अब जब आप सही हैं तो आपको सब सही लगता है, ओके। आप अच्छे हैं तो आपके लिए सब अच्छा है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। अगला है हमारे पास ताली एक हाथ से नहीं बजती। दैट मीन्स इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल। यानी कि अगर हम आर्गुमेंट कर रहे हैं, किसी से बहस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती दोनों की ही है, किसी एक की नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये प्रोवर्ब। तो नेक्स्ट है हमारे पास मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गोल्ड। क्या करते हैं, सामने तो बहुत ही बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपको खुश करने की बातें करते हैं, लेकिन मन ही मन कुछ तो गड़बड़ है। वही वाली बात है कि नहीं, अच्छा सामने तो बड़ी सुंदर लग रही हो, लेकिन पीठ पीछे आई रियली डोंट लाइक हर ड्रेस। यस, तो हम उस इंसान के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये वाला प्रोवर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास सांच को आँच नहीं, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। यानी कि जो इंसान सच्चा होता है, सही होता है, उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता, किसी भी इंसान का डर नहीं लगता, एंड दैट इज़ ट्रू एज वेल। अगला है हमारे पास ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि अ ड्रॉप इन द ओशियन। मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझे बहुत कुछ खाना था, लेकिन मुझे दिया गया एक चपाती। एक चपाती से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर मैंने क्या बोला, उफ, दैट वन चपाती वॉज नथिंग बट अ ड्रॉप इन द ओशियन। यस। अगला है हमारे पास जैसा देश वैसा भेष। एकदम सही बात है। इसका मतलब है व्हेन यू गो टू द रूम डू एज द रोमन्स डू। दैट्स करेक्ट। यानी कि हम जहाँ जाते हैं हमें उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेना चाहिए, चाहे किसी देश में हो, किसी पार्टी में हो, या फिर हम कहीं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, या फिर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं भी। तो हम अगर कहीं दूसरी अलग जगह डिफरेंट किसी प्लेस में जा रहे हैं तो हमें अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है दया, दाल में कुछ काला है, यानी कि समथिंग इज़ फिशी। आप गए एक चॉकलेट लेने, आपको वो मिली 70 रुपीज़ की, लेकिन वही सेम चॉकलेट किसी और को मिली 50 रुपीज़ की, तो गड़बड़ हुई ना कुछ कुछ। तो आपने सोचा कि समथिंग इज़ फिशी,
कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, ऐसा क्यों? सो यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट प्रोवर्ब जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है जी। मेहनत का फल मीठा होता है, या फिर नो रोजेज विदाउट थॉर्न्स। बिल्कुल, यानी कि मेहनत करते जाओ और आपको फल निश्चित मिलेगा। दैट्स ट्रू। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डे ड्रीमिंग डजंट वर्क, एंड दैट इज़ ट्रू। ख्याली पुलाव बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वी हैव टू डू द वर्क, वी गॉट टू डू द वर्क। करेक्ट। सो हियर वी हैव द लिस्ट ऑफ सम प्रोवर्ब्स जो कि हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, हिंदी में स्पेशली, लेकिन अब हम इंग्लिश में भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल लगा आपके लिए, जैसे मुझे तो लास्ट वाला लगा था। यस, सो वो भी मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑफ कोर्स। एंड आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टूडल्स।